गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो होने वाली है हमारी स्टैटिक कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, हमने अभी तक जो है मेथड सिग्नेचर तक कवर कर लिया था और आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो स्टैटिक कीवर्ड के ऊपर होने वाली है। तो हम समझेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड जो बेसिकली हमारा है रिजर्व्ड कीवर्ड, उसको हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं यही कि स्टैटिक कीवर्ड हमारा क्या है। तो ये जो हमारा स्टैटिक कीवर्ड है, ये हमारा पहली बात तो क्या है, ये हमारा एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। ये क्या है, हमारा एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। ठीक है, इसको हम नॉर्मली किसी भी चीज़ को लिखने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब देखो जो हमारा स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पर है, ये जो हमारा स्टैटिक कीवर्ड है, ये हमारा स्टैटिक कीवर्ड किस किस जगह अप्लाई हो सकता है। ये स्टैटिक कीवर्ड हमारा क्लास में अप्लाई हो सकता है, ये स्टैटिक कीवर्ड हमारा वेरिएबल में अप्लाई हो सकता है, और ये स्टैटिक कीवर्ड हमारा मेथड में अप्लाई हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्लास में कौन सी क्लास में हो सकता है। अगर हम इस तरह से कोई क्लास लिखते हैं, फॉर एग्जांपल स्टैटिक क्लास टेस्ट, ठीक है, तो ये इस जगह अप्लाई नहीं होगा, ये चीज़ गलत है। स्टैटिक जो कीवर्ड होता है वो हमारा इनर क्लासेस के अंदर अप्लाइड होता है। अब इनर क्लास एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम खाली इतना समझेंगे। लेट सपोज हमारे पास कोई एक क्लास टेस्ट है और उसके अंदर एक क्लास हमारे पास और बनी है जो कि है स्टैटिक क्लास, मान लो डेमो। ठीक है, तो उसके अंदर ये देखो, ये हमारी एक आउटर क्लास है, ये हमारी इनर क्लास है। तो ये जो हमारी इनर क्लास है, इसके अंदर ये देख रहे हो स्टैटिक कीवर्ड यूज़ हो रहा है। तो स्टैटिक कीवर्ड एक तो यहाँ पर यूज़ हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद स्टैटिक कीवर्ड हमारा वेरिएबल पे हो गया और स्टैटिक कीवर्ड हमारा मेथड पे हो गया। ठीक है, स्टैटिक इज़ द मॉडिफायर एप्लीकेबल फॉर मेथड्स, वेरिएबल एंड ब्लॉक। और एक जगह हमारी और होती है, वो क्या होती है, हमारी ब्लॉक। और हम एक एक करके जो है क्लास, वेरिएबल और मेथड और ब्लॉक, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे कोड के थ्रू। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हम कोड के थ्रू समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें जो है ये समझना होगा कि स्टैटिक जो कीवर्ड है, मतलब ये स्टैटिक जो हमारा ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड का मतलब क्या है। क्योंकि हमने हमेशा से ये सीखा है कि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसका मतलब सीखो। ये तो हमने देख लिया कि उसके यूजेस क्या क्या हैं, क्या क्या हैं। ठीक है, हमने ये देख लिया कि स्टैटिक कीवर्ड के यूजेस क्या क्या, क्लास में लगा सकते हैं, वेरिएबल में लगा सकते हैं, मेथड में लगा सकते हैं, ब्लॉक में लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम ये तो बात की बात हो गई, लेकिन हम सबसे पहले ये समझेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिक। अब देखो यहाँ पर एक हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज हम कोई एक सिंपल सा एग्जांपल ये लेते हैं कि लेट सपोज ये आपका क्लासरूम, लेट सपोज ये आपका क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड है। ये आपके क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड है और यहाँ पर 3 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है 3 बच्चे जो है बैठे हुए हैं ऐसे करके, यहाँ पर 3 बच्चे ऐसे करके बैठे हुए हैं और इन 3 बच्चों के पास इनके अपने पास एक एक कॉपी है, मतलब एक इनके पास अपने पास एक एक वो है नोटबुक है। ठीक है, ये इन तीनों बच्चों के पास अपने पास एक एक पर्सनल नोटबुक है। ठीक है, और ये बच्चे बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं, मतलब हो सकता है एक क्लास है, अगर फॉर एग्जांपल मान लो ये 3 बच्चे हैं, एक बच्चा जो हमारा है यहाँ बैठा हुआ है, इसके पास एक नोटबुक है। एक बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, एक इसके पास नोटबुक है। एक बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, एक इसके पास नोटबुक है। और यहाँ पर क्या है, टीचर है हमारा, यहाँ पर क्या हमारा टीचर है। अब स्टैटिक कीवर्ड की कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड की कहानी यहाँ से कैसे स्टार्ट होती है। लेट सपोज टीचर अगर इस ब्लैक बोर्ड में कुछ भी लिखता है, लेट सपोज टीचर ने इस ब्लैक बोर्ड में लिखा ABCDE और F, तो ये जो ABCDEF है, ये इस बच्चे को भी दिखाई दे रहा है, इस बच्चे को भी दिखाई दे रहा है और इस बच्चे को भी दिखाई दे रहा है। ठीक है,
मतलब टीचर अगर कुछ भी ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे लिखता है तो वो तीनों बच्चों को दिखाई देता है। लेकिन अगर लेट सपोज इस बच्चे ने अपनी कॉपी में नाम लिखा PQR या कुछ भी लिखा, तो क्या ये बाकी बाकी लोगों को दिखाई देगा? मतलब टीचर को दिखाई देगा कि इसने क्या लिखा है? वहाँ अगर टीचर ब्लैक बोर्ड पे खड़ा पढ़ा रहा है, उसको नहीं दिखाई देगा कि उसने क्या लिखा है। इस बच्चे ने अगर अपनी कॉपी में मान लो लिख दिया ABC, तो क्या बाकी लोगों को दिखाई देगा कि क्या कहते हैं इसकी नोटबुक में क्या लिखा हुआ है? इस बच्चे ने मान लो अपनी कॉपी में लिख दिया LMN, ठीक है, तो क्या बाकी लोगों को दिखाई देगा कि इस बच्चे ने अपनी कॉपी में क्या लिखा? नहीं दिखाई देगा। तो अगर टीचर कुछ भी अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखता है या फिर अपने वाइट बोर्ड पर, अपने बोर्ड पर लिखता है, तो वो सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर कोई भी बच्चा अपनी नोटबुक में पर्सनली अपने नोटबुक में कुछ भी लिख रहा है, तो वो बाकी बच्चों को भी नहीं दिखाई देगा और टीचर को भी नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो टीचर का ब्लैक बोर्ड है वो एज अ स्टैटिक एरिया या फिर डेटा की तरह ट्रीट हो रहा है। तो इसका मतलब सिंपल से यही है। अब लेट सपोज मान लो टीवी में नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, टीवी में हमारे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो वो जो है सबको दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग अपने घर पे हो, आप लोग वीडियो कॉल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो किसी और लोगों को नहीं दिखाई देगा, वो पूरी दुनिया को वो दिखाई नहीं देगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे कि हम इसी एग्जांपल पे समझते हैं और कोई एग्जांपल नहीं लेते हैं, क्योंकि सबसे ईजी एग्जांपल समझने का यही है, क्योंकि हम इसको डेली लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते हैं। अब लेट सपोज मान लो यहाँ पर टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे ABCDEF लिख दिया, वो तो सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मान लो टीचर ने इसको काट करके कुछ और लिख दिया, टीचर ने यहाँ पर क्या लिख दिया? लायन लिख दिया, ठीक है। तो वो जब टीचर ने इसको काट के लायन लिखा तो वो भी सबको दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ स्टैटिक एरिया है, मतलब जो सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो सबको दिखाई दे रहा है, तो क्या कहते हैं, वो स्टैटिक एरिया कहलाएगा। अब अगर मान लो इस बच्चे ने अपने नोटबुक पे इसको काट के PQR को काट करके कुछ और मतलब लिख दिया, तो वो क्या बाकी लोगों को दिखाई देगा? वो बाकी लोगों को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो उसकी पर्सनल नोटबुक है और वो उसको कोई भी नहीं देख रहा है, उसकी पर्सनल नोटबुक को। ऐसा ही इसने अगर अपने ABC को काट करके यहाँ पर कुछ और लिख दिया, तो वो भी जो है किसी और को नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो उसकी पर्सनल नोटबुक है। सिमिलरली ऐसे इसने अगर मान लो LMN को काट के कुछ और लिख दिया, तो वो भी किसी और को नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो उसकी पर्सनल नोटबुक है, इसको कोई और नहीं देख रहा है। लेकिन टीचर का ये जो वाइट बोर्ड है, टीचर का ये जो ब्लैक बोर्ड है, इसको सब लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इस पर लाइन लिख कर के आ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो ये जो हमारा स्टूडेंट है, यहाँ पर सेकेंड स्टूडेंट मान लो ये हो गया, ठीक है। ये जो हमारा स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट ने कहा कि टीचर इन सबको इरेज कर दीजिए और यहाँ पर मेरा नाम लिख दीजिए। तो इस बच्चे का नाम मान लो हो गया, क्या कहते हैं, राम। इस बच्चे का नाम क्या है? राम। इस बच्चे का नाम श्याम और इस बच्चे का नाम मान लो अमित, ठीक है। तो राम ने कहा टीचर से, ये है हमारा टीचर, राम ने टीचर से कहा कि ब्लैक बोर्ड में सब कुछ इरेज करके मेरा नाम लिख दो। तो जब राम के लिए डेटा चेंज हुआ यहाँ पर, तो उसी टाइम पे बाकी बच्चों के लिए भी तो डेटा चेंज हो गया, क्योंकि ब्लैक बोर्ड को तो सब लोग देखते हैं ना, टीचर जो पढ़ा रहा होता है, ब्लैक बोर्ड को तो सब लोग देखते हैं जो टीचर पढ़ा रहा होता है। अब मान लो अमित ने कहा कि टीचर आपने जो भी राम लिख रखा है उसको इरेज करके मेरा नाम लिख दीजिए। तो अमित ने डेटा चेंज करने की कोशिश करी, तो बाकी लोगों के लिए भी डेटा चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाकी लोग भी जो है उसी ब्लैक बोर्ड को देख रहे हैं। ऐसा ही इस सिमिलरली अगर श्याम चाहेगा कि उसका नाम ब्लैक बोर्ड पर आए, तो टीचर इरेज करके उसका नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। श्याम का नाम यहाँ पर आ गया, मतलब श्याम ने डेटा यहाँ पर इरेज करवा दिया और अपना नाम लिखवा दिया। तो वो जो चेंजेस आए होंगे वो बाकी सब लोगों के लिए भी आए होंगे, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं। लेकिन ये हमारा ब्लैक बोर्ड के केस में हो गया, क्योंकि ये हमारा क्या है, स्टैटिक है। अब जो नॉन स्टैटिक होता है उसमें क्या होता है, लेट सपोज अमित ने अपना नाम अपनी कॉपी पे लिख रखा है, अपनी नोटबुक में लिख रखा है, ठीक है।
तो बाकी लोगों को, जो क्लास में बच्चे बैठे होते हैं, वो अपनी नोटबुक में कुछ भी लिखें, बाकी बच्चों को तो वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो उसकी पर्सनल नोटबुक है। टीचर का ये जो बोर्ड है, ये पर्सनल बोर्ड नहीं है, इसको सब लोग शेयर कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। तो इसमें जो भी चेंजेस होगा वो सभी के लिए चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसमें जो भी चेंज होगा इस बोर्ड पे, इस पे जो भी लिखा जाएगा वो सारे बच्चों के लिए चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अपनी कॉपी पे, अपनी अपनी नोटबुक पे कोई चेंज करता है, तो वो उसका पर्सनल चेंज है, क्योंकि वो उसकी पर्सनल नोटबुक है। अब इस नोटबुक पे श्याम ने अपना नाम लिख दिया, ठीक है, और जो राम के पास उसकी नोटबुक है, राम ने अपनी नोटबुक पे अपना नाम लिख दिया। तो ये तीनों के पास जो नोटबुक है, अमित, राम और श्याम के पास, वो उनकी पर्सनल नोटबुक है, इसको कोई भी नहीं देख रहा है। तो उसी को हम बोलेंगे नॉन स्टैटिक। ठीक है, नॉन स्टैटिक का मतलब क्या होता है? जैसे हमने ये यहाँ पर देखा, स्टैटिक मतलब फॉर ऑल, मतलब स्टैटिक में अगर कोई भी चेंज होगा तो वो सबके लिए हो जाएगा। और नॉन स्टैटिक का मतलब क्या होता है? पर्सनल। नॉन स्टैटिक का मतलब क्या होता है? पर्सनल होता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर समझी। अब लेट सपोज हम कोई एक एग्जांपल लेके समझते हैं, कोड का एग्जांपल लेके समझते हैं। अब यहाँ पर देखो वही लिखा हुआ है, वी कैन नॉट डिक्लेयर अ क्लास विद स्टैटिक बट इनर क्लास कैन बी डिक्लेयर एज ए स्टैटिक, जो कि हमने पहले समझ लिया था। अब इसके बाद आता है, इन द केस ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल फॉर एवरी ऑब्जेक्ट अ सेपरेट कॉपी विल बी क्रिएटेड बट इन द केस ऑफ स्टैटिक वेरिएबल अ सिंगल कॉपी विल बी क्रिएटेड एट अ क्लास लेवल एंड शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो थर्ड पॉइंट था, इसका मतलब कहने का यही हो गया कि जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल होता है, ठीक है, ये बोर्ड हमारा क्या था? ये बोर्ड हमारा स्टैटिक वेरिएबल था। ये बोर्ड हमारा क्या था? स्टैटिक वेरिएबल था। तो देखो, बोर्ड की एक ही कॉपी है, मतलब क्लास में हर बच्चे के लिए डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड तो होता नहीं है, एक ही बोर्ड होता है। क्लास में हर बच्चे के लिए एक ही बोर्ड तो होता है, तो मतलब सिंगल कॉपी होती है, और उसमें जो भी चेंज होता है सिंगल कॉपी में वो सबके लिए हो जाता है। ठीक है, अब ये बोर्ड लगा हुआ है, ये क्लास में ये बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। अब इसी बोर्ड को ये बच्चा भी देख रहा है, इसी बोर्ड को ये बच्चा भी देख रहा है, इसी बोर्ड को ये बच्चा भी देख रहा है। तो इस बोर्ड में अगर कुछ भी चेंज होगा तो वो सारे बच्चों के लिए हो जाएगा। उसी को बोलेंगे स्टैटिक डेटा। ठीक है, स्टैटिक को और हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक के दो नाम होते हैं, स्टैटिक नॉन स्टैटिक के दो नाम होते हैं। ठीक है, स्टैटिक या फिर इंस्टेंस, ठीक है, और नॉन स्टैटिक या फिर क्लास डेटा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है। स्टैटिक है का मतलब इंस्टेंस भी होता है, और नॉन स्टैटिक का मतलब क्लास डेटा भी होता है। तो आई होप ये कहानी यहाँ पर समझ में आई होगी कि यहाँ पर क्या कहानी थी। देखो, वही बोल रहा है, इन केस ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल फॉर एवरी ऑब्जेक्ट अ सेपरेट कॉपी विल बी क्रिएटेड। इसका मतलब क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल के केस में जो डेटा हमारा इंस्टेंस होगा उसकी सेपरेट कॉपी क्रिएट होगी। मतलब क्या? अब देखो, अमित था, उसके पास एक अपनी पर्सनल सेपरेट कॉपी है, मतलब एक सेपरेट कॉपी है उसकी नोटबुक की। श्याम है, उसके पास अपनी एक पर्सनल सेपरेट कॉपी है नोटबुक की। ठीक है, और राम है, उसके पास अपनी देखो एक पर्सनल सेपरेट कॉपी है नोटबुक की। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, ये तीनों चीज़ें क्या हो गई? ये तीनों चीज़ें क्या हो गई? इंस्टेंस। और हमने यहाँ देखा भी था, इंस्टेंस हो गई। ठीक है, और इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? नॉन स्टैटिक। ठीक है, इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? नॉन स्टैटिक। एक बार हम यहाँ पर फिर से एरेस करके इसको लिख देते हैं, एक बार यहाँ पर हम फिर से एरेस करके क्या लिख देते हैं? एक बार यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, स्टैटिक या फिर इंस्टेंस का मतलब हो गया फॉर ऑल, और सॉरी, ये इंस्टेंस नहीं होगा। ये देखो, इन द केस ऑफ इंस्टेंस वेयर फॉर एवरी ऑब्जेक्ट सेपरेट कॉपी विल बी क्रिएटेड बट इन द केस ऑफ स्टैटिक वेरिएबल अ सिंगल कॉपी विल बी क्रिएटेड। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल, एक सेकंड, एक चीज़ गलत हो गई है यहाँ पर। हाँ, स्टैटिक वेरिएबल मतलब क्लास वेरिएबल होता है। ठीक है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? क्लास वेरिएबल। एक चीज़ यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, स्टैटिक
ऑब्लिक क्लास डेटा, तो ये किसके लिए होता है? फॉर ऑल। और नॉन स्टैटिक या फिर इंस्टेंस, ये किसके लिए होता है? पर्सनल। पर्सनल, ठीक है। तो अब इसका मतलब देखो क्या हो गया, ये डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ? इन द केस ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल फॉर एवरी ऑब्जेक्ट अ सेपरेट कॉपी विल बी क्रिएटेड, ठीक है। अब देखो एक क्लासरूम के अंदर ये हमारे ये 3 डिफरेंट बच्चे हैं, अमित, श्याम और राम, और इनके पास अपनी पर्सनल नोटबुक है। इनके पास अपनी पर्सनल नोटबुक है। पर्सनल जहाँ पर होगी नोटबुक, ये देखो इन सबके पास अपनी पर्सनल नोटबुक है, तो वो क्या हो गया? इंस्टेंस हो गया। वो हमारा क्या हो गया? इंस्टेंस डेटा हो गया, या फिर नॉन स्टैटिक डेटा। तो वो क्या हो गया? नॉन स्टैटिक या फिर इंस्टेंस डेटा हो गया। इंस्टेंस डेटा हो गया। और यहाँ पर ये देखो, ये जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड है यहाँ पर, ये सबके लिए कॉमन होता है बोर्ड, क्योंकि उसको सब लोग देखते हैं, है ना। उसमें जो भी चेंजेस होता है वो भी सबके लिए होता है। ऐसा तो है नहीं जो बोर्ड में जो चेंज किया उसको कुछ ही थोड़े बच्चे देख रहे हैं, सारे बच्चे नहीं देख रहे हैं। बोर्ड में जो चेंज होता है वो सबके लिए होता है। तो वो क्या हो गया? स्टैटिक हो गया। स्टैटिक हो गया या फिर क्लास डेटा हो गया। क्लास डेटा हो गया। और ये किसके लिए होता है? ये होता है फॉर ऑल, सारे बच्चों के लिए चेंज हो गया। और नॉन स्टैटिक और इंस्टेंस डेटा किसके लिए होता है? ये होता है पर्सनल। पर्सनल। तो आई होप ये कहानी मतलब समझ में आई होगी। एक बार मतलब इसको फिर से हम रिपीट कर देते हैं, क्योंकि इतना समझना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कोड में जाने से पहले, ठीक है। कोड में जाने से पहले इतना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर एक बार इसको इरेज करके ये पूरा फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो देखो सिंपल सी कहानी है। यहाँ पर अमित है, अमित जो है वो भी इस बोर्ड को देख रहा है। श्याम जो है वो भी इस बोर्ड को देख रहा है, ठीक है। राम जो है वो भी इस बोर्ड को देख रहा है, ठीक है। तो इस बोर्ड में अगर कुछ भी चेंज होता है, इस बोर्ड में अगर मान लो कुछ भी डेटा लिखा गया, तो वो सबके लिए चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बोर्ड क्या है? कॉमन है। ये बोर्ड क्या है? कॉमन है। और जो कॉमन होता है मतलब वो फॉर ऑल, मतलब सबके लिए होता है। तो वो क्या हो जाता है? स्टैटिक, मतलब स्टैटिक या फिर क्लास डेटा फॉर ऑल, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बोर्ड, ये जो अमित है और श्याम है और राम है, इन लोगों के पास अपने पास इनकी पर्सनल नोटबुक है। पर्सनल नोटबुक है इन लोगों के पास अपनी, ठीक है। तो अब ये अपनी नोटबुक में कोई भी चेंज करते हैं, मान लो इसने अपनी नोटबुक में अमित को इरेज करके यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो वो उसका पर्सनल चेंज होगा, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी नोटबुक में वो चेंज किया, सबके लिए वो चेंज नहीं हो गया। सबकी नोटबुक में हो सकता है कुछ और लिखा हो, अमित की नोटबुक में कुछ और लिखा है, श्याम की नोटबुक में देखो श्याम लिखा है, राम की नोटबुक में राम लिखा है। तो वो पर्सनल चेंज है, तो वो सबके लिए नहीं होगा। और जो सबके लिए नहीं होता है, मतलब जिस केस में डिफरेंट कॉपी रहे, अमित के लिए डिफरेंट कॉपी, श्याम के लिए डिफरेंट कॉपी, राम के लिए डिफरेंट कॉपी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम नॉन स्टैटिक बोलेंगे। तो इतना कहानी थी स्टैटिक और नॉन स्टैटिक की, ठीक है। अब स्टैटिक और नॉन स्टैटिक हो गया। अब देखो हमारे पास स्टैटिक होता है, ठीक है, स्टैटिक, और एक होता है नॉन स्टैटिक। अब स्टैटिक में हमने समझा, स्टैटिक हमारे पास क्या होता है? ब्लॉक होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल हमारा डिस्कस हो चुका है। स्टैटिक वेरिएबल वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। स्टैटिक हमने वेरिएबल नहीं डिस्कस किया, वो स्टैटिक सिर्फ कॉन्सेप्ट है। हमने ब्लॉक डिस्कस कर लिया, वेरिएबल अभी आएगा, मेथड है, और क्या कहते हैं स्टैटिक में, और क्या है हमारा? क्लास होती है, स्टैटिक क्लास होती है। सेम यही चीज़ हमारी नॉन स्टैटिक में भी होती है। एक होता है नॉन स्टैटिक ब्लॉक, एक होता है नॉन स्टैटिक वेरिएबल, एक होता है नॉन स्टैटिक मेथड, एक होता है नॉन स्टैटिक क्लास, ठीक है। नॉन स्टैटिक क्लास का मतलब कुछ नहीं होता। नॉन स्टैटिक क्लास का मतलब सिंपल जो हमारी क्लास बनती है, ठीक है, बस वही हमारी नॉन स्टैटिक क्लास होता है, ठीक है। तो आई होप ये स्टैटिक ये जो वीडियो थी हमारी, वो वीडियो हमारी सिंपल से सिर्फ इतनी सी चीज़ समझने के लिए थी कि ये स्टैटिक वर्ड का मतलब क्या होता है। स्टैटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? फॉर ऑल,
ठीक है, जो कॉमन रहे सबके लिए। तो आई होप ये कहानी समझ में आई। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कोड समझेंगे कि कैसे क्या चीज़ें काम करती हैं, और स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल हम लोग समझेंगे। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।